ये आयनिक इक्विलिब्रियम का टेस्ट है ना। मतलब टेस्ट नहीं देना आपको, तो असाइनमेंट फॉर्मेट में ही देना। ट्राई करो बेटा, दीज फर्स्ट टू क्वेश्चंस ट्राई करो। बेटा इस चैनल पे आपको रिकॉर्डिंग्स और नोट्स दोनों मिल जाएंगे, तो आप चैट बॉक्स में लिंक डाल दिया मैंने। बेटा चैट बॉक्स में अपने आंसर देते रहो यार।
बेटा चैट बॉक्स में आंसर तो दो यार कोई। ऐसा लग रहा है कोई कर ही नहीं रहा। सर सेकंड का 3 है क्या? सेकंड का तो इजी है बेटा, 3 आंसर है। देखो यहाँ पे मैं पहला वाला बता देता हूँ। 1 लीटर बफर सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय NH3 एंड NH4Cl। ठीक है। तो 0.1 मोल ईच है और 1 लीटर वाटर है, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है बेटा। ऐसे केस में पीओएच जो है वो क्या हो जाता है, PKB के बराबर हो जाता है जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है। तो पीकेबी कितना है बेटा, 4.745। दिस इज बेसिक बफर, तो इसीलिए पीओएच के बराबर कर रहे हैं। ठीक है। अब हमने क्या किया है बेटा, हमने HCl ऐड किया है, तो NH3 जो है ना वो HCl से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, NH4Cl बनाएगा। NH3 कितना है बेटा, 0.1। ये है 0.1, इसको हम 0.05 ऐड कर रहे हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, LR हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा निकल जाएगा। यहाँ पे ये माइनस होगा बेटा, और यहाँ पे ये ऐड होगा। ये हो जाएगा 0.05, ये हो जाएगा 0.15। ये निकल गया। वापस से हमारे पास बफर बन गया, तो बफर का फॉर्मूला क्या है, PKB प्लस लॉग ऑफ S/B। तो पीओएच ये 2 है बेटा, PKB 4.745 प्लस लॉग ऑफ 0.15 अपॉन 0.05, तो लॉग 3 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, POH2 माइनस POH1 कर लेंगे। दैट इज नथिंग बट पीएच का डिफरेंस, जितना पीओएच का डिफरेंस होगा वही पीएच का डिफरेंस होगा, दैट इज लॉग 3।
0.4771, और इसका हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर 48। तो पहले का आंसर जो है ना बेटा 48 आता है, लाइक दिस। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, x मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस पीएच। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सबसे पहले आप क्या निकाल लो बेटा, मोल्स निकाल लो। देखो इसके मोल्स आ जाएंगे x इंटू 10⁻⁻³ अपॉन 58, इसके मोल्स आ गए। और इसका 1 लीटर है तो मोल्स ही क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। और OH दो है बेटा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज द OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज गिवन एज pH 10 है, तो pH क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁴। यहाँ से x क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3 आ जाएगा। बहुत ही सबसे सिंपल क्वेश्चन था बेटा ये तो। नेक्स्ट है बेटा, 1 मिलीमोलर सोल्यूशन ऑफ इथाइलमाइन, मतलब ये क्या हो गया, RNH2 हो गया एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RNH2 प्लस वाटर के अंदर डाला तो क्या बनेगा, RNH3 प्लस प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे KB क्या हो जाएगा, C⁴ अपॉन 1 - अल्फा, सॉरी 1 - अल्फा को आप वो ले लो, लेस देन 1 - अल्फा इज 1 अप्रोक्सीमेटली। pH 9 है, मतलब pOH क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 + 5। ठीक है। क्या आंसर आया आपका इसका? सर ये किया नहीं था। यहाँ पे देखो आप यार, ये जगह 10⁻⁻5 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, 10⁻⁻5, दोनों सेम ही आएंगे बेटा। और ये हो जाएगा 10⁻⁻3, ऐसे आ जाएगा। तो केबी की जगह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अल्फा लेने की जरूरत नहीं है। मतलब RNH3 प्लस OH माइनस अपॉन RNH2, ये हो जाएगा 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻⁻3, ये हो जाएगा 10⁻⁻7, 7 आ जाएगा बेटा इसका। ठीक है। राइट इट डाउन बच्चों, और बाकी दोनों क्वेश्चंस करो नेक्स्ट। 4 5 6 करो बच्चों।
देखो, क्वेश्चन नंबर 4 तो बेटा बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया। अमोनियम एसिटेट है बेटा, अमोनियम एसिटेट जो हमारा है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला आता है पीएच इज इक्वल टू हाफ, सॉरी, 7 + ½ ऑफ pKa माइनस pKb। अभी आपका pKa और pKb दोनों क्या है बेटा, सेम है, तो ये जीरो हो जाएगा बेटा। दिस टर्म विल बी जीरो, pH will come out as 7। It was very easy question बेटा। The pH of an aqueous solution of 1 molar benzoic acid and sodium benzoate, ये बफर बन रहा है बेटा, एसिडिक बफर। तो यहाँ पे क्या होगा, pH इज इक्वल टू बेटा pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, देखो इन्होंने बोला द वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन इन 300 ml ऑफ दिस बफर। इस बफर का टोटल वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। हम मान लेते हैं इसका वॉल्यूम जो है दैट इज V1 और इसका वॉल्यूम इज V2। ठीक है। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.2 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट क्या है, 1 मोलर है, वॉल्यूम कितना है V2, अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 + V2 इनटू नीचे मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 × V1, और कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे ऐसे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीएच मेरा कितना आया है बेटा, 4.5 इज इक्वल टू 4.2 प्लस लॉग ऑफ V2/V1। तो ये हो जाएगा 0.2, 4.2 आएगा ना बेटा, 0.3, मतलब V2/V1 जो है वो आ जाएगा 2। आप इसको सॉल्व करोगे तो V2 क्या हो जाएगा बेटा, 2V1। वी नो दैट V1 + V2 कितना है, 300 है। तो V1 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। हमें चाहिए क्या, बेंजोइक एसिड। V1 ही चाहिए हमको, तो 100 आ जाएगा। कोई डाउट है क्या बच्चों, बोलो। नो सर। नेक्स्ट है द pH at which NgOH का whole twice begins to precipitate from a solution containing 0.1 molar Mg2 plus ions is। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा Mg + 2 OH माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू KSP। तो OH माइनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 10⁻⁻11/10⁻⁻1। तो OH माइनस कितना आ गया, 10⁻⁻10, सॉरी 5। तो pH कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये तो सिंपल है यार, 10 नहीं आएगा, सॉरी 9 आएगा। कुछ ज्यादा इजी सवाल दे दिया मैंने। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो। यस अच्छा, आप लोगों को इजी लग रहे हैं, मीडियम लग रहे हैं, कैसा लग रहा है। सर, इजी लग रहा है लेकिन रिवाइज नहीं किया है तो इसलिए थोड़ा मुश्किल। अच्छा,
चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करो बच्चों। चार क्वेश्चन हैं, ये भी इजी इजी हैं, फटाफट हो जाएंगे बच्चों, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ करेंगे।
चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस NaOH, CH3COONA प्लस H2O। ये हो गया बेटा 0.1 × 5। ये मिली मोलर है बेटा। ये हो गया 0.1 × 20। दिस इज 5, दिस इज 2। ठीक है। ये इसमें से चला गया, 5 - 2 = 3, 2 - 2 = 0, और ये कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब क्या करना है हमको, ये मेरा बफर बन गया बेटा। बफर एसिडिक बफर है, pH = pKa प्लस लॉग ऑफ S/A आ जाएगा। pKa इज 4.76 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट 2/3 आ जाएगा। तो लॉग 2/3 क्या हो जाएगा, 0.3 - 0.47, 0.17 से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चों? बताओ कितना आ रहा है सॉल्व करके। 4.58। 4.5 आ जाएगा। इंटू 10⁻⁻² है तो 458 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, 25 ml ऑफ बेरियम +2 इज मिक्सड विद दिस। KSP दिया हुआ है तो अपन QSP निकाल लेते हैं। ये BaF2 ये डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा, Ba+2 + 2F-। तो ये हो जाएगा QIP = Ba+2F - भाई दोनों का इक्वल वॉल्यूम है बेटा, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ये बात सबको पता है ना। दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, वॉल्यूम डबल हो गया, वॉल्यूम डबल होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो हो जाएगा 0.02 ÷ 2 का square। कितना आ जाएगा ये, इसको ऐसे देखो, 5 × 4 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। तो हो जाएगा 25 × 10⁻⁻7। अब भाई ये जो दिया हुआ है ना, ये क्यों IP है बेटा, इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो देखो, QIP/KSP ये हो जाएगा बेटा 25 × 10⁻⁻7। ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻7। इससे ये गया, ये आ गया 5। 5 आंसर आ गया। बेटा पहले दोनों क्वेश्चन लिख लो।
चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। द सॉलिड प्रोडक्ट ऑफ BSO4 इज दिस। अच्छा, KSP दिया हुआ है और द सॉलिड ऑफ BSO4 इन K2SO4। अच्छा ओके। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है बेटा BaSO4। ये ब्रेक हो रहा है बेटा Ba+2 + SO4 2 तो इसकी सॉलिबिलिटी ऐसे ऐसे, बट अगर हम ये ऐड कर रहे हैं 0.1 मोलर तो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो हमारा KSP क्या आ जाएगा, 0.1 + S डैश। सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है कॉमन एन इफेक्ट की वजह से। तो देखो इसको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि एस डैश बहुत ही कम होगा। ये है 10⁻⁻10। ये है 0.1 × S डैश। इस एस डैश आ गया 10⁻⁻9। तो सॉलिबिलिटी बेटा मोल पर लीटर में होती है। तो मोल पर लीटर में ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, एस डैश ये है मोल पर लीटर। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 233 से, × 10 इंटू ये आ जाएगा ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर ऐसा हो जाएगा। मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 233 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट करो इससे।
अच्छा, यहाँ पे क्या है बेटा, द टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस विद फिनोफ्थलीन एज एन इंडिकेटर। यहाँ पे ठीक है, फिनोफ्थलीन जो है उसका रेंज क्या होता है, 8 to 10 के आसपास होता है। वीक एसिड एंड वीक बेस बेटा वो तो नहीं आता यार, उसके लिए तो नहीं यूज होता है। इट बिगिंस टू चेंज कलर एट पीएच 8.4 बेटा, यस ट्रांजिशन रेंज में शो कर देगा। इट इज अ वीक ऑर्गेनिक बेस, नहीं बेटा एसिड होता है ये। तो ये फॉल्स है। इट इज अ कलरलेस इन एसिडिक मीडियम बेटा, पीएच लेस देन 7 पे वो कलरलेस होता है। जब वो बेस बनता है ना पीएच greater than 8 पे, वो कलर चेंज करता है। तभी तो वहां पे रेंज आया है। डी ऑप्शन सही है बेटा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बच्चों। यस। अब आप एक बेटा क्वेश्चन करो, ये वाला ट्राई करो।
सॉल्व करें क्या बच्चों? देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है Zn+2 जो है ना, मेरे पास क्या है ना, जिंक+2 का सोल्यूशन है। ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.05। अब मैंने क्या किया है, इसमें ऐड किया है H2S। H2S जो है वो इस सॉल्यूशन के अंदर जाएगा और ब्रेक होगा लाइक दिस। ठीक है, और वो जिंक+2 और सल्फर 2- के साथ जाके क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाने वाला है, ऐसा उसने बोला है। टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन, इसका मतलब क्यों आईपी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, केएसपी के बराबर होना चाहिए, तब जाके होगा बेटा। ठीक है, तो कितनी H+ होनी चाहिए, तो H+ का अमाउंट मतलब यहाँ ये निकालना। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे बेटा, KSP = Zn+2 S2 KSP कितना दिया हुआ, 1.25 × 10⁻²2। जिंक+2 इज 5 × 10⁻²2। और ये आ गया S2 माइनस कितना आया भाई, ये हो गया 25 × 10⁻²2। अब चेक करोगे तो आ जाएगा बेटा। S2- का कॉन्सेंट्रेशन बेटा यहाँ से आ गया 25 × 10⁻²2। H2S दिया हुआ बेटा 0.1। ये 0.11 - अल्फा तो होगा, बट अल्फा को हम नेगलेक्ट ले लेते हैं बेटा, मतलब हाँ। तो मेरे पास ये आ जाएगा यहाँ से, के नेट क्या आ जाएगा, H+ का स्क्वायर S2- अपॉन H+, ऐसा जाएगा। तो H+ का स्क्वायर तो निकालना है बेटा, ये कितना है 25 × 10⁻²2 अपॉन H2S कितना है 10⁻⁻1। ये नेट कितना है 10⁻⁻21। इससे ये चला गया बेटा। H+ यहाँ से क्या आया 1/5, दैट मीन्स 0.2। ये आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों। ये वाला करो बच्चों।
देखो यहाँ पे क्या है ना, हमारे पास साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम हो रहा है बेटा। देखो ध्यान से, Ag प्लस प्लस Cl माइनस, और एक ही कंटेनर के अंदर Cl भी है, Cu प्लस प्लस Cl माइनस। इसका S1 मान लिया, इसका S1 मान लिया, इसका S2, इसका S2। ये PsP1 है, 1.6 इंटू 10⁻⁻10। दिस इज PsP2, 1 इंटू 10⁻⁻6। देखो Cl माइनस एक ही कंटेनर के अंदर है, तो ये ऐसा हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस तरीके से आ गया। नाउ देखो ये वाला पार्ट आप देखोगे, दिस PsP1 इज वेरी लेस कंपेयर टू PsP2। बहुत कम है, इस वजह से अपन ये बोल सकते हैं बेटा कि S1 जो है, इट इज शुड बी वेरी लेस देन S2। इसका मतलब ये ऐसे आ जाएगा बेटा, बस, बस, ऐसे आ जाएगा। तो फ्रॉम PsP2 ये क्या हो जाएगा, S2 इंटू S2 का स्क्वायर। तो यहां से आ गया बेटा S2 इज इक्वल टू 10⁻⁻3। और फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन PsP1 ये क्या हो जाएगा बेटा, S1 इंटू S2। S1 इंटू S2 क्या हो जाएगा, 10⁻⁻3। KSP1 कितना आ जाएगा, 10⁻⁻10। S1 कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ पे X जो है वो 7 आ गया बेटा। बोलो बच्चे, कोई डाउट है तो बताओ। ऑल राइट देन, ये सेशन हम यही वाइंड अप करते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय एवरीवन। किसी को कोई डाउट है तो बेटा लास्ट चांस पूछ लीजिए। ऑल राइट, बाय एवरीवन। Thank you, sir.